तो देखो आज तब इसी को कंटिन्यू कर रहे हाँ हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। And electric potential. This is also known as potential gradient. This is also known as potential gradient. First of all, we draw the diagram. We consider two equipotential surface. Suppose this is the two equipotential surface, just like it. This is the two equipotential surface. Okay. And suppose any point charge is moving from first surface to the another surface, from point A to point B, from point A to point B. Okay. This is very important. This topic is very important. Most important. We want to find out the relation between electric field and electric potential. This is known ये as सर केस 1 है ना ये। हाँ हाँ ठीक है। तो इसका प्रूफ बताना है। इसका एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये प्रूफ बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही चीज है। हाँ दोनों सेम चीज है। ठीक है अब देखो, तो सबसे पहले वर्क डन ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस सरफेस का पोटेंशियल V है और इस सरफेस का पोटेंशियल V माइनस dV है। तो इट मीन्स पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज्यादा। एंड पॉइंट चार्ज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल to the low potential. You know that charge is always moving from high potential to the low potential. Okay. Now, work done due to the motion of point charge in electric field. Work done due to the motion of point charge in electric field. ठीक है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F डॉट dr। यही होता है ना, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। हाँ सर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों का डायरेक्शन सेम है। तुम जरा ध्यान दो, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन खींची गई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब बताओ पॉइंट चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो बताओ ये हो जाएगा F इंटू डी आर कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों ले रहा है ये समझ में आ गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। हाँ सर। F की वैल्यू पुट कर दो। तुम्हें पता है कि F इज इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू ई।
ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू ई डी आर। ओके, तो देखो ये आ गया वर्क डन, दिस इज वर्क डन। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जरा ये बताओ, अब हम लोग को वर्क डन निकालना है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस। वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस। तो जरा ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा, दिस इज VB माइनस VA, दिस इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला पढ़ो, W बाई Q नॉट होता है। बताओ B का पोटेंशियल कितना है? सर एक बार सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए ये वाला, अभी वॉइस चली गई थी। वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। ये पता है ना? हाँ सर। तो B का पोटेंशियल कितना है? V माइनस DV। और A का पोटेंशियल कितना है? देखो डायग्राम में लिखा हुआ है, A का पोटेंशियल वी है V एंड दिस इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। तो बताओ प्लस V माइनस V कैंसिल, तो बताओ W कितना आएगा? व्हाट इज W? माइनस Q नॉट इंटू DV। तो देखो ये W की वैल्यू आ गई। हाँ सर। ठीक है, ये देखो ये W का वैल्यू आ गया, दिस इज वर्क डन। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों W के इक्वल है। इट मीन्स दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1। सर ये जो फॉर्मूला लगाए हैं, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? VB माइनस VA इक्वल टू W बाई Q नॉट कैसे? अरे भाई ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं पढ़े हो क्या? ये क्लास 10th का फॉर्मूला, और ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया गया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अच्छा सर ठीक है। अब देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों W के इक्वल है। हाँ तो माइनस Q नॉट इंटू DV जो होगा, ये Q नॉट इंटू EDR के भी इक्वल होगा। हाँ। तो बताओ Q नॉट कैंसिल, मतलब E इज इक्वल टू आएगा माइनस DV बाई DR। और देखो यही तुम्हें प्रूव करना था, E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। और ये जो माइनस DV बाई DR है, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो आया है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस DV बाई DR। अच्छा सर। ठीक है, अब हाँ। बताओ कहीं डाउट हो तो। नहीं सर समझ गया। सर ये आप सर रिकॉर्ड ठीक कर है, रहे हैं ना कि मैं लिख लूं? और ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा सर। तो केस 2 देखो क्या है।
अगर मान लो कि दो कोई स्फीयर है, सपोज वी कंसीडर एनी स्फीयर, ठीक है, ये कोई स्फीयर है और इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस। ये देखो, और सपोज इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये इसका रेडियस है। तो जरा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस सरफेस का क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, यही होता है ना। क्यों, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, तो बताओ जब दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, E अपॉन V 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो इधर 1/r बचेगा। इट मीन्स दैट E अपॉन V इज इक्वल टू 1/r। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आएगा, वी भैया। V/r, यही आएगा ना। हाँ सर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का ये रिलेशन है, ओके। अगर r डिस्टेंस दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला टॉपिक है, हाँ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार आ चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो, तो किसी डायपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक डायपोल लेंगे, ठीक है, वी कंसीडर डायपोल। We consider a electric dipole and suppose charge on the electric dipole is minus q and plus q, यही होता है ना। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हाँ सर। सपोज यहाँ पे एक कोई तीसरा पॉइंट ले रहे हैं P। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट P को A और B से मिला देंगे, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो देखो पॉइंट P को इस डायपोल से मिलाया गया है, डायपोल के नेगेटिव चार्ज
को P से मिलाया गया है और डायपोल के पॉजिटिव चार्ज को भी पॉइंट P से मिलाया गया है। ठीक है, अब सपोज इस डायपोल की लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायपोल? दिस इज 2L। इस डायपोल की लेंथ है 2L। ठीक है, आया समझ में? ये डेरिवेशन मैंने तुम्हें बताया कि नहीं? हाँ नहीं सर। बताया ना? ये डायपोल वाला नहीं सर, नहीं बताया? एक एक सेकंड वेट। देख लो बताया कि नहीं बताया, शायद बताया, क्या लग रहा है? क्या है? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और डायपोल के दोनों पॉइंट को पॉइंट P से मिलाया जा रहा है। सपोज पॉइंट A का डिस्टेंस है, ये पॉइंट A का ये डिस्टेंस लिया जा रहा है, दिस इज R1। पॉइंट A का डिस्टेंस है R1 फ्रॉम P। ठीक है, और B का डिस्टेंस है पॉइंट B से, दिस इज R2। ये इसका डिस्टेंस है R2। हाँ सर। ठीक है, पॉइंट A का डिस्टेंस है R1 और पॉइंट B का डिस्टेंस है R2 फ्रॉम P। अब देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है पॉइंट B से, ये देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इस पॉइंट को M मान लो, और सपोज इस डायपोल AP के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो डायपोल जो लिया जा रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये जो MP और BP जो है दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये दोनों जो है अप्रोक्सीमेटली सेम है, और दोनों सपोज R2 के इक्वल है, R2 ना। ये देखो, हाँ सर। तो पॉइंट पॉइंट M और पॉइंट P के बीच का भी डिस्टेंस कितना ले रहा है? R2 ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और M के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड M? तो बताओ, R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा R1 माइनस R2। तो A से M के बीच का डिस्टेंस आएगा, बताओ A से M के बीच का डिस्टेंस आएगा R1 माइनस R2। R1 माइनस R2। ये चीज समझ में आ गया? अब हाँ देखो, सर। अब देखो तुम A M जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल से भी निकाल लो। तो अब देखो, तो फ्रॉम ट्राइंगल AMB, तो बताओ इस ट्राइंगल में तुम्हें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज AB अपॉन, सॉरी 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 उल्टा हो गया, यहाँ पे तुम्हारा बेस क्या होगा? बेस AM होगा। हाँ सर। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या होगा? AM, और B है। हाइपोटेनियस तुम्हारा AB होगा। हाँ। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू हो गया AM, और AB 2L के इक्वल है। तो बताओ AM कितना आएगा? 2L cos थीटा। हाँ सर। तो देखो ये AM की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ। अब जरा ध्यान से देखो,
यहाँ पे तुम्हारा AM, जो ये भी AM है और ये भी AM है, इट मीन्स दोनों AM आपस में इक्वल होगा। तो देयरफॉर, तो बताओ R1 माइनस R2 का वैल्यू आएगा 12 cos थीटा, यही आएगा ना। R1 माइनस R2 की वैल्यू आएगी 12 cos थीटा, ठीक है। सर ये वाला आगे सर, समझ में? ये सर हो चुका है सर, याद आ गया। हो चुका है ना, हाँ सर। हो गया ना, श्योर हो ना। हाँ हाँ सर, क्योंकि सर वो आप Then next topic is about equipotential surface. Okay. Heading is equipotential surface. देखो नाम से क्लियर है, the surface at every point electrostatic potential is same. The surface at every point the surface at every point electrostatic potential is same. Electrostatic potential is same, is called equipotential surface, is called equipotential surface. Okay. The surface at every point electrostatic potential is same is called equipotential surface. अब देखो जरा इसका डायग्राम देख लो। सपोज मान लो कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो, गड़बड़ हो गया, ये देखो, मान लो कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सपोज इसका रेडियस है आर, इस सरफेस का रेडियस है कैपिटल आर, और सपोज ये इसका सेंटर है। अब देखो, तो ये बताओ, ये सारे पॉइंट पे चार्ज का अमाउंट सेम है, रेडियस भी सेम है, तुम चाहे कोई भी पॉइंट लो, हर जगह रेडियस सेम होगा और चार्ज का अमाउंट सेम भी हाँ होगा। सर। तो इसका मतलब V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सही। V हाँ कांस्टेंट हो गया। इट मींस ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे चार्ज का अमाउंट सेम है और रेडियस भी सेम है, तो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक सर। पोटेंशियल इस सरफेस का हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ओके। हाँ अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के कई सारी प्रॉपर्टीज भी है। अब देखो इसका प्रॉपर्टीज क्या है,
तो देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1, इसका प्रॉपर्टीज नंबर 1 है प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1 इसका है द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन is 0. The total amount of work done is 0. Due to motion of point charge, on the surface, on the equipotential surface. Okay. अब देखो ये 0 कैसे हुआ। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q नॉट ना, स्टार्टिंग में हाँ बताया था। अब जरा ये बतलाओ ये इक्वी पोटेंशियल है तो A और B का पोटेंशियल सेम होगा, V माइनस V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। तो देयरफॉर तो बताओ W की वैल्यू आ जाएगी 0, W का वैल्यू आएगा 0। आया समझ में? तो देखो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 है ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉइंट चार्ज ऑन द सरफेस। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस are always perpendicular to the surface. Electric line of forces are always perpendicular to the equipotential surface. अब देखो अब ये ऐसा कैसे हो रहा है? देखो सपोज मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया जस्ट लाइक इट। अब देखो तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखो ये देखो तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इस तरह से। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे भी रीजन है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सरफेस होगा,
दिस इज अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब देखो यू नो दैट W इज इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू E डॉट dr। ठीक है, ये तो पता है ना। हेलो, हाँ सर। ये फॉर्मूला पता है। अब देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए तुम्हें पता है कि W की वैल्यू 0 है, तो W की जगह 0 रख दो। तो 0 इज इक्वल टू Q नॉट वेक्टर E डॉट dr। इट मीन्स दैट वेक्टर E डॉट dr इज इक्वल टू 0। और ये बताओ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दैट वेक्टर E is perpendicular to the displacement vector। क्यों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ये पढ़े होंगे क्लास 11 में। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ओके, अब देखो आगे समझ में। ठीक है, हाँ सर। ये सेकंड प्रॉपर्टी था। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। If equipotential surface are very close to each other, if equipotential surface are very close to each other, then electric field is very strong। Then electric field is very strong। ठीक है, तो देखो इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला यूज करना है। जैसे तुम्हें पता है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr। ये फॉर्मूला भी जस्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr ना। अब जरा ये बताओ इस फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, सर एक बार हेलो, तो थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। ये तीसरा पॉइंट है। इफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के काफी क्लोज है तो, उन दोनों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये रिलेशन तुम्हें पता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। देखो ये dr के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? हाँ सर। ठीक है ना। जैसे ये देखो सपोज मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई पहला सरफेस है, और सेम इसी तरह से सपोज मान लो हम दूसरा सरफेस ले रहे हैं। ये देखो, तो देख रहे हो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के काफी क्लोज है। ध्यान से देखो, ये देख रहे हो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के काफी क्लोज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। इट मीन्स दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा।
ठीक है, आया समझ में। हाँ सर। लेकिन अगर सपोज मान लो अगर हम कोई बड़ा सा सरफेस ले रहे हैं, ये देखो, ये देख रहे हो, तो ये जो सरफेस है, सपोज मान लो इस सरफेस को हम बी मान लेते हैं और इस बाहर वाले को सी मान लेते हैं, तो देख रहे हो दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो गैप ज्यादा है तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समझ में। तो डिस्टेंस अगर हाँ ज्यादा सर। होगा तो दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है, हाँ। दैट्स क्लियर। हाँ सर। ओके, तो देखो यही तुम्हारा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की यही टोटल 3 प्रॉपर्टीज है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ सर। ठीक, अब देखो, अब अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस of various charge system, various charge system, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। देखो कैसे करेंगे, तो सपोज सबसे पहला है पॉइंट चार्ज, सबसे पहला है पॉइंट चार्ज, और हमें पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, और ये सपोज ये हमारा पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट। अब ये देखो, इसका अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करेंगे तो ये स्फेरिकल होगा, इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये तुम्हारा स्फेरिकल होगा। दिस इज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज, आया समझ में। हाँ सर। ये किसी पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और क्या है, स्फेरिकल। ये सब ड्रॉ करने के लिए हाँ आता है एग्जाम में। अब देखो दूसरा है फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, अब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ड्रॉ करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो देखो कैसे करेंगे। तो सपोज मान लो हम लोग ले लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और दूसरा एक है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और दोनों के इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है। तो जरा ये बताओ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इट मीन्स दोनों का इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है नेगेटिव चार्ज का, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके चलते ये थोड़ा सा जो है इलिप्टिकल है। सेम इसी तरह से ये बताओ, जो नेगेटिव चार्ज जो है वो भी तो पॉजिटिव चार्ज के इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अट्रैक्ट करेगा, हाँ सर। अट्रैक्ट करेगा, तो इट मीन्स देखो, तो ये भी थोड़ा सा इलिप्टिकल है। तो दोनों का इक्वी पोटेंशियल सरफेस थोड़ा इलिप्टिकल है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे के सरफेस को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके चलते इसका शेप चेंज हो रहा है।
ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। अब अगला देखो, फॉर टू सेम चार्ज। अब अगर सपोज मान लो दोनों चार्ज सेम है, फॉर टू सेम चार्ज, मतलब पहला पॉजिटिव है सपोज और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो बताओ दोनों एक दूसरे के इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिपल करेगा। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे दूर जाएगा, ये देखो इससे दूर जा हाँ रहा है, और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे भी दूर जाएगा, तो ये देखो इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर जा रहा है, ये देखो। तो इसी तरह से और भी ड्रॉ कर लो। ये देखो, तो दोनों का इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहा है, ये देखो। आगे समझ में? हाँ नहीं यार, सर। ये तो गलती से बन गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो दो सेम चार्ज के लिए। अब देखो, ये वाला एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जो अगला हम बताने जा रहे हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड along given axis, along any given axis। तो देखो, तो सपोज हमको जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये देखो। ये देख रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, हाँ सर। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो देखो, तो जब हम लोग सरफेस जब ड्रॉ करेंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ये देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? तो इस तरह से एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इन डिफरेंट कंडीशन। ओके, सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other, never intersect each other। अब देखो, जैसे सपोज मान लो हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पहला सरफेस है, और सपोज मान लो
ये दूसरा सरफेस है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, इसको बी मान लो। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो जरा ये बताओ, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये जो सरफेस ए है, सरफेस ए का पोटेंशियल कितना है, VA, और इसी सेम पॉइंट पे ये ब्लू वाला देखो, ब्लू वाले का पोटेंशियल कितना होगा, VB। तो बताओ एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल, विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ सर। एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल, which is not possible. It means that two equipotential surface never intersect each other. Okay. हाँ सर। आगे समझ में?